शहर आलू स्मॉग पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब और ख़ास तौर पर इसके दारुल हुकूमत लाहौर पर कहर बनकर टूट रही है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी आज भी तमाम हदें पार कर गई। सुबह के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 1260 रहा और लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर ठहरा। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत का आलम यह है कि आसमान से ज़मीन तक घुप अंधेरा है। शहरी सांस की जंग लड़ रहे हैं, परवाज़ें मनसूख और मुअख्खर, जबकि शाहराहों पर गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं। खबरों के मुताबिक स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल के बायस लाहौर समेत 4 डिवीजन्स में 12वीं जमात तक तालीमी इदारों के बाद पार्क्स, तफरीगाहें और अजायब घर भी 17 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। शिकागो यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी के बायस लाहौरियों की औसत उम्र हर साल 6 से 7 बरस कम हो रही है, जबकि लाहौरी बच्चे एक दिन में सिगरेट की 6 डब्बियों के बराबर जहर निगल रहे हैं। लाहौर में बदतरीन स्मॉग के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने तंग आमद बजंग आमद आइंदा हफ्ते लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने का फैसला कर लिया और मसनूई बारिश के लिए 11 से 16 नवंबर के दरमियान मौसम को मौजूद करार दिया गया है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक पाकिस्तान वो पहला मुल्क नहीं जहां स्मॉग का मसला इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया, बल्कि माजी में 2 तरक्की याफ्ता ममालिक के दारुल हुकूमत भी स्मॉग की लपेट में रहे और इन्हें इससे निकलने में बरसों लगे। ये शहर बीजिंग और लंदन थे, जहां अब एयर क्वालिटी में गैर मामूली कमी वाक़या हुई है। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में 19वीं और 20वीं सदी में कई एक बार स्मॉग छा जाने के वाक़यात देखे गए। ये अमूमन उस वक्त होता जब लोग कोयला जलाकर घरों को गर्म रखने की कोशिश करते और शहर में मौजूद हैवी इंडस्ट्री में से मुख्तलिफ केमिकल्स फ़ज़ा में छोड़े जाते। द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन इन सब में से सबसे ज़्यादा मकबूल वाक़या था, जब हद्दे निगाह इतनी कम हो गई थी कि सिर्फ चंद फिट तक ही वाज़े दिखाई देता था। कहा जाता है कि स्मॉग ने जिंदगी को ऐसे मफलूज कर दिया था कि ये घरों और तहखानों में भी दाखिल हो गई थी और सिनेमा घरों में स्क्रीन्स नजर आना बंद हो गई थी। 5 दिसंबर 1952 को लंदन के बाशिंदे जब त्यौहार के मौसम के आगाज के बाद शहर में सैर तफरीह कर रहे थे, तो ऐसे में सनतों की चिमनियों से धुआं उठ रहा था। जैसे जैसे रात ढलती गई, धुंध गहरी होती गई और जल्द ही स्मॉग की एक तह ने दारुल हुकूमत को अंधेरों में डबो दिया और निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रख गया। लंदन वाले सड़कों पर ठोकरें खाते हुए आगे बढ़ रहे थे, मगर इन्हें चंद गज से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगले 4 दिनों तक हर अमली तौर पर तारीकी में डूब गया। जहरीली हवा से शहर में नमूनिए, खांसी और गले के अमराज फैल गए और शहर के अस्पताल मरीजों से भर गए। जहरीली इस हवा ने हजारों जानें ले ली। कुछ अंदाजों के मुताबिक द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन के बायस 10,000 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। लंदन में हजारों हलाकतों के बाद बरतानिया के हुक्मरानों ने अवामी मुतालबात पर ऐसे इकदामात उठाए जिससे फिर इस स्मॉग, धुएं और फ़ज़ाई आलूदगी के जहरीले बादल न सिर्फ छट गए, बल्कि दुनिया भर के इंसान अब इस शहर का रुख करते हैं और वहाँ से तस्वीर बनाकर अपने सोशल मीडिया पर इसकी तशहीर भी करते हैं। 1956 में बरतानिया की पार्लियामान की जानिब से क्लीन एयर एक्ट पास किया गया, जिसमें सनती और घरों से निकलने वाले धुएं को कंट्रोल करने के लिए शहरों और कस्बों में स्मॉग कंट्रोल एरियाज बनाए गए, जहां सिर्फ ऐसे ईंधन जलाए जाते जिनका धुआं कदरे कम होता है, और घरों के मालिकान को सब्सिडी दी गई ताकि वो पायदार ईंधन पर मुंतकिल हो सके। 1968 में इस एक्ट में तौसी की गई और लंदन की एयर क्वालिटी में इसके बाद की दहाइयों में बेहतरी आने लगी। शहरी इंतजामिया की जानिब से अल्ट्रा लो एमिशन जोन मुतारिफ करवाए गए, जिनमें ज्यादा धुआं फैलाने वाली व्हीकल्स पर भारी जुर्माने आयद किए गए। लंदन सिटी हॉल की जानिब से इस पॉलिसी के नफाज के 6 माह बाद कहा गया कि फ़ज़ाई आलूदगी में 1/3 कमी वाक़या हुई। बरतानिया की तरह चीन में भी तेजी से होने वाली सनती तरक्की के बायस फ़ज़ाई आलूदगी में बतदरीज इजाफा देखने को मिला। इसी दहाई के बाद जब चीन कोयले से चलने वाले पावर स्टेशन और गाड़ियों की खरीदारी में इजाफा हुआ, तो चीन का दारुल हुकूमत बीजिंग में जहरीले केमिकल्स और फ़ज़ाई आलूदगी में बतदरीज इजाफा होने लगा। 1914 में
شنگھائی اکیڈمی آف سوشل سائنسز نے قرار دیا کہ بیجنگ شہر انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں رہا کیونکہ یہاں آلودگی بہت زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 2013 سے 2017 میں 4 سال کے درمیان بیجنگ میں فضا میں ذرات کی شرح 35% سے کم ہو کر 25% ہو گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ دنیا کے کسی اور شہر نے ایسی کامیابی حاصل نہیں کی، تاہم یہ اس لیے تھا کیونکہ چین نے جو اقدامات متعارف کروائے وہ 1998 کے بعد سے 2 دہائیوں تک مختلف اشکال میں نافذ کیے جاتے رہے۔ چین کی حکومت نے صنعتوں پر اخراج کو بہت کم کرنے کے لیے معیار وضع کیا، جدید ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم بنایا اور مزید پبلک ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر بھی بنایا۔ چین میں گاڑیوں میں استعمال ہونے والے ایندھن کی کوالٹی بھی بہتر بنائی گئی۔ یہی نہیں، ایک بڑے ایکشن پلان کے تحت دیگر اقدامات کے علاوہ کوئلے سے چلنے والے نئے منصوبوں پر پابندی لگا دی گئی۔ رہائشی عمارتوں میں کوئلے سے چلنے والے ہیٹنگ سسٹم کو بند کر دیا گیا۔ ڈیزل ٹرکس میں ایندھن اور انجن کے معیار کو بڑھایا گیا، جبکہ آلودگی پھیلانے والی پرانی کاروں کا استعمال بند کر دیا گیا۔ لوگوں کو الیکٹرک کاروں کو اپنانے اور مختلف سفر کے لیے اپنی سائیکل چلانے کی ترغیب دی گئی۔ فن لینڈ میں قائم سینٹر آف انرجی اینڈ کلین ایئر کے مطابق بیجنگ نے شہر میں ہوا کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے سخت محنت کی، لیکن گزشتہ 1 دہائی کے دوران نمایاں بہتری اس وقت دیکھنے میں آئی جب انہوں نے اپنی ان کوششوں کو شہر کی حدود سے باہر بھی بڑھا دیا۔ یہی نہیں، بیجنگ نے فضائی آلودگی سے لڑنے کے لیے 2013 میں 403 ملین بجٹ کو 2017 میں بڑھا کر $2.6 ارب کیا۔ سماگ 2021 سے پنجاب کا تعاقب کر رہی ہے۔ 2021 سے صوبے میں تعلیمی ادارے بھی بند کیے جا رہے ہیں۔ لاہور میں گزشتہ سال بھی متحدہ عرب امارات کے اشتراک سے کلاؤڈ سیڈنگ کی گئی، مگر سماگ پھر بھی ہر سال نومبر میں پنجاب کے دروازے پر دستک دے دیتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ سماگ مصنوعی بارشوں اور تعلیمی اداروں کی بندش سے نہیں، لندن اور بیجنگ فارمولے سے کی جان چھوڑے گی۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔